तमिलनाडु में सरकार की तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है। विजय आज यानी कि गुरुवार को दूसरी बार गवर्नर से मिलने गए थे, लेकिन आज भी उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। राज्यपाल विजय के नंबरों से संतुष्ट नहीं है। तमिलगा वेत्री कजघम यानी कि टीवीके के प्रमुख विजय ने गुरुवार को 2 दिनों में दूसरी बार राज्यपाल राजेंद्र अरलेकर से मुलाकात की और सरकार बनाने के लिए अपनी दावेदारी दोहराई। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, राज्यपाल ने एक बार फिर से कहा है विजय से कि वो राज्य में स्थिर सरकार चाहते हैं, इसलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने से पहले 118 विधायक होना जरूरी है। अब सूत्रों ने बताया है कि विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ तभी ले सकेंगे जब राज्यपाल को 118 विधायकों का समर्थन दिखाएंगे। इसी बीच खबर यह भी है कि AIADMK ने अपने तमाम 28 विधायकों को पुडुचेरी के एक रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया है। 234 सदस्यीय विधानसभा में टीवीके के पास 108 सीटें हैं। विजय 2 सीटों पर जीते हैं, इसलिए एक सीट छोड़ने पर यह 107 रह जाएगी। कुल सीटें 233 होने पर भी बहुमत 118 ही रहेगा, इसलिए टीवीके को अभी 11 और विधायक चाहिए। कांग्रेस के 5 विधायकों ने उन्हें अपना समर्थन दे दिया है और मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि एक दूसरे की प्रतिद्वंदी, ध्यान से सुनिएगा, डीएमके और AIADMK के बीच भी सरकार गठन को लेकर चर्चा चल रही है। सोचिए, धुर विरोधी दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ शायद गठबंधन करके सरकार बना सकती है। रिपोर्ट के अनुसार दोनों दलों के नेताओं के बीच बैक चैनल बातचीत चल रही है और सूत्रों का कहना है कि एक प्रस्ताव पर चर्चा हुई है जिसमें AIADMK सरकार बनाए और DMK बाहर से समर्थन दे। छोटे दलों का समर्थन भी इस फॉर्मूले का हिस्सा हो सकता है। तो क्या ऐसे में विजय चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे? इसको लेकर के अब चर्चाएं तेज हो गई। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक फैसला नहीं लिया गया है। वहीं कांग्रेस सांसद क्रिस्टोफर तिलक ने विजय की पार्टी के साथ गठबंधन का बचाव करते हुए कहा है कि विजय धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों में गहरा विश्वास रखते हैं, इसलिए कांग्रेस सरकार बनाने के लिए उनका समर्थन कर रही है। हम हिंदुत्व ताकतों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। इससे साफ है कि कांग्रेस ने ये कह दिया है कि वो किसी भी तरह से बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम चेन्नई में डीएमके विधायकों की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यालय पहुंचे। इस घटनाक्रम के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। हाल ही के दिनों में तमिलनाडु में सरकार गठन और राजनीतिक समीकरणों को लेकर लगातार गतिविधियां देखी जा रही हैं। हालांकि बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी या फिर पनीरसेल्वम की मौजूदगी क्या राजनीतिक महत्व रखती है, इस पर अभी कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल सभी दलों की गतिविधियों पर नजर बनी हुई है और आगे के राजनीतिक घटनाक्रम का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिलनाडु की AIADMK के 28 विधायकों को पुडुचेरी के पूरन कुप्पम स्थित एक निजी रिजॉर्ट में ठहराया गया है। इस घटनाक्रम के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। एक बार फिर से तमिलनाडु में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि सभी विधायक फिलहाल रिजॉर्ट में ही मौजूद हैं। हालांकि उन्हें वहां पर क्यों रखा गया है और पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। तमिलनाडु में हाल ही के राजनीतिक घटनाक्रम और सरकार गठन की चर्चाओं के बीच इस कदम को बेहद अहम माना जा रहा है। राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर लगातार नजर बनी हुई है। तमिलनाडु विधानसभा के नवनिर्वाचित सभी विधायकों की सूची राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को सौंप दी गई है। ये सूची तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक ने चुनाव आयोग के अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर पेश की। राजभवन में हुई इस प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग के सचिव और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। ये औपचारिक प्रक्रिया सरकार गठन की दिशा में बेहद अहम मानी जा रही है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब नई सरकार की गठन की तैयारियां तेज हो गई है। इसी क्रम में नवनिर्वाचित विधायकों की आधिकारिक सूची राज्यपाल को सौंपी गई। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार को राज्यपाल राजेंद्र अरलेकर पर निशाना साधा और कहा कि सरकारें लोक भवन के मैदान में नहीं बल्कि सदन में तय होती है। विजय ने गुरुवार सुबह दरअसल लोकसभा में राज्यपाल से मुलाकात की थी और इसके तुरंत बाद टीवी के विधायक BS बाबू ने राज्य में सरकार गठन के संबंध में मीडिया से चर्चा की और आश्वासन दिया कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये घटनाक्रम तमिलनाडु के राज्यपाल अरलेकर द्वारा टीवीके से बहुमत के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत की मांग के बाद सामने आया है। इसके अलावा सूत्रों ने यह भी बताया है कि पार्टी प्रमुख विजय बहुमत साबित होने के बाद ही शपथ ले सकते हैं। इसी बीच CPI, CPM और VCK के नेताओं ने चेन्नई में बैठक की है। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब टीवीके राज्य में सरकार बनाने की कोशिशों में जुटी हुई है। बैठक में शामिल नेताओं ने मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की है। हालांकि बातचीत में किन मुद्दों पर सहमति बनी है या आगे की रणनीति क्या होगी, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में VCK नेता थोल तिरुमावलमन ने यह कहा है कि DMK अध्यक्ष MK स्टालिन के आवास पर पहुंचकर उन्होंने मुलाकात की।
इस मुलाकात के बाद राज्य की चर्चाएं तेज हो गई हैं। वीसीके और डीएमके राज्य की राजनीति में सहयोगी दल माने जाते हैं। ऐसे में दोनों नेताओं की मुलाकात को राजनीतिक तौर पर बेहद इस वक्त इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। हालांकि मुलाकात में किन मुद्दों पर चर्चा हुई ये अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वीसीके चीफ ने कहा है कि राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है कि वो विजय को सरकार बनाने से पहले बहुमत साबित करने को कहें। विजय को पहले मुख्यमंत्री का पद संभालने देना चाहिए, क्योंकि यही जनादेश है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो विधानसभा में बहुमत साबित करे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि मैं राज्यपाल से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो टीवीके को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। विजय ने हमसे समर्थन मांगा है, जिस पर हम बाद में फैसला करेंगे, लेकिन वो ये मानते हैं कि सरकार बनाना विजय का संवैधानिक अधिकार है। लगातार एक के बाद एक राजनीतिक बयान आ रहे हैं। आज जब विजय पहुंचे तो उन्हें दोबारा राजभवन से निराशा हाथ लगी है, और इसी बीच एआईएडीएमके और डीएमके बैक चैनल में क्या वाकई बातचीत कर रहे हैं? क्या विजय इस बार फिर सीएम नहीं बन पाएंगे? और जिस तरीके से राजनीतिक दलों की बैठक बैक टू बैक चल रही है, आपको क्या लगता है तमिलनाडु की राजनीति अब किस तरफ रुख अख्तियार करने वाली है? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर दें।